कभी सोचा है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन लोगों को कैसे किसी स्टॉक में 800% का, 900% का, 1000% का रिटर्न मिल जाता है? कैसे ये स्टॉक को ढूंढ लेते हैं कि वो इतनी छोटी कंपनीज को ढूंढ लेते हैं कि वो एक बड़े लेवल पे जाकर के इनको 800-900% का रिटर्न देकर जाती है और अल्टीमेटली वो एक कारण बनती है इनके अमीर बनने का, या यूं कह लो कि एक रीजन बनती है कि जो इनके पोर्टफोलियो को संभाल के रखती है सारे अप्स एंड डाउन में। कैसे वो मिलते हैं स्टॉक्स? क्या आपको भी मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन क्या अभी करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल चल रही है हाई लेवल पे अपने, ठीक है। सो अभी करेक्शन की बहुत अच्छी गुंजाइश है, इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर इंडेक्स गिरा तो स्मॉल कैप कंपनी जो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप 800-900% का सपना देख रहे हो वो धड़ाम से सारा गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए सही टाइम नहीं है। डेफिनेटली करनी है, आप बने रहना चैनल के साथ। मैं जब सही टाइम आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपको, कब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो क्या करें? इन्वेस्टमेंट रोक दें? बिल्कुल नहीं। मैं बैठा हूं, मैं आपको बेस्ट, सेफेस्ट और स्टेबल स्टॉक आपको निकाल करके दूंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आज की डेट में। आज की डेट में भी कर सकते हो, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आज से 2 साल 4 साल बाद, ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करने वाला है। सो बेयर विथ मी, स्टार्ट करते हैं। हे folks, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली बेस्ट, सेफेस्ट, स्टेबल और क्या कह सकते हैं, हाँ यही, बेस्ट, सेफेस्ट और स्टेबल स्टॉक कैसे निकालते हैं, ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या फॉर्मूला है, क्या टूल्स है, सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले भाग करके आ जाओ screener.in पे। यहाँ पे आओ, स्क्रीनर पे क्लिक करो, ये स्क्रीनर खुल जाएगा। क्रिएट न्यू स्क्रीनर कर दो, यहाँ पे आओ और जो मैं स्क्रीनर बताते जा रहा हूँ आंख बंद करके चुपचाप करते जाओ। रीजन मैं सबका बताता जाऊंगा, फिलहाल के लिए आंख बंद करके करते जाओ उसका, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब बताता जाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मार्केट कैप डालनी है इसमें। मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट की कंपनी छोटी नहीं होनी चाहिए, हमें ये समझना है सबसे पहले। तो छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मार्केट कैप का यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन। दैट मीन्स कि हमें बड़ी कंपनी ले रहे हैं, स्टेबल कंपनीज ले रहे हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए? 5000 रखनी है। ऑफकोर्स ये नंबर CR में है, ये ध्यान रखना। एंड दूसरा क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो दैट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी नहीं चाहिए, मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो है अच्छा खासा, लेकिन वो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबी हुई है, तो हमें ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए जो 1 से कुल मिलाकर के कम हो, ठीक है, इक्विटी के कंपेयर में 1 से कम हो। तीसरा है प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 ईयर। हम 3 ईयर का देख के चलेंगे और हम इसको देखेंगे कि कम से कम 20% का प्रॉफिट ग्रोथ हो 3 साल में। लेकिन 3 साल में इतना है तो करंट ईयर में भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो एंड लगा देते हैं, एंड लगाना तो भूल गया था मैं, एंड लगाओगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए एंड लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ करंट ईयर का अगेन हम वही लगा देते हैं 20% का, ठीक है। इतनी चीज़ समझ रहे हो ना, साथ साथ चल रहे हो। प्रॉफिट ग्रोथ सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या समझाऊं मैं। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, सिंपल सी बात है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट ग्रोथ है उसका मतलब, ठीक है। उसके बाद में एंड लगाते हैं और फिर देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग मतलब कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा है क्या? अगर बिजनेस पे भरोसा है तभी वो अपनी स्टॉक पे होल्डिंग बना के रखते हैं अच्छी खासी, अदरवाइज वो धीरे धीरे करके सेल करके निकलते रहते हैं या फिर प्लेजिंग करते रहते हैं कुल मिला करके, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ एक्चुअली प्रमोटर्स मतलब उसकी कंपनी के ओनर्स को भरोसा है अपने बिजनेस में, तभी वो इसमें टिके हुए हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक जो डिसेंट अमाउंट है 30% का है, 30% हम मान लेते हैं, सॉरी 20 नहीं 30% है, ठीक है। एंड प्लेजिंग का देख लेते हैं कि जो इन्होंने, इनके पास शेयर तो चलो 30% है, लेकिन मान लो इन्होंने प्लेज करके रखे हो, गिरवी रखे हो, प्लेज मतलब गिरवी रखे हो कि इनके पास में और कुछ है नहीं, कोई एसेट नहीं है अब जिससे पैसे ये बना सके, तो इन्होंने कुल मिला के क्या हुआ कि गिरवी रख दिया। सो अब क्या करना है कि एक और फिल्टर लगाना है प्लेज का। प्लेज कितना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 0.5 से नीचे कर देंगे, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत होता है तो चलेगा, लेकिन 0.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑल्दो 0 भी हो तभी बेहतर है, कम हो, जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। फिलहाल 0.5 कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारा प्लेजिंग का हो गया और हमारा हो जाएगा ROE का हो जाएगा। ROE हमारी कितनी होनी चाहिए? ये 20 से ऊपर होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए। एंड ROCE भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए, 20 से ऊपर होना चाहिए। ROCE हमारा होना चाहिए कितना? 20 से ऊपर होना चाहिए। ये हो गया हमारा 20 से ऊपर। एक और फिल्टर लगा लेते हैं करंट मार्केट प्राइस का। करंट मार्केट प्राइस मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग वो 3000 4000 वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो इसलिए एक करंट मार्केट प्राइस का भी एक लगा लेते हैं फिल्टर, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि एटलीस्ट 2000 से नीचे होना चाहिए कुल मिला करके, ठीक है। चलो अभी लगा लेते हैं
200 नहीं, सॉरी 2000। अब हम ये लगाते हैं और रन करते हैं तो इसमें 28 स्टॉक्स निकल करके आए। 28 स्टॉक्स अब ये सारे हैं। अब ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो स्टेबल भी हैं, जिन पे कर्ज भी नहीं है, जो अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं, जो अच्छी सेल्स भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कुल मिला के अच्छी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आरओई भी इनका अच्छा है, करंट मार्केट प्राइस भी 2000 से ऊपर है, सॉरी अंदर है। तो सबसे पहले ये जो पी वाला है, पी वाले पे क्लिक करके इसको शॉर्ट कर लो थोड़ा सा। उसके बाद में जो ये 100 से ऊपर है या 90 से ऊपर भी कह लो, 90 से ऊपर भी जितने हैं इनको 3 को तो पहले ही निकाल दो, ठीक है। अब ये जो नीचे के बच रहे हैं इनको क्या करना है, अब इनको एक एक करके चेक करना है, क्योंकि ये फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक है, सही स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको जाना है यहाँ पे, मैं अब स्टॉक भी यूज करता हूँ, मैं फायर्स भी यूज करता हूँ, जीरोधा भी यूज करता हूँ, तीनों यूज करता हूँ। तो आप देख लो आपका जहाँ पे भी होगा, आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये वरुण बेवरेजेस मान लेते हैं, ठीक है। 4th नंबर पे वरुण बेवरेजेस, ठीक है। ऑल टाइप्स वरुण बेवरेजेस, क्या हो गया, हाँ वरुण बेवरेजेस आ गया। आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई है जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी चीज़ उसमें कवर्ड है। फिलहाल सारी चीज़ आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। सो आप उस वीडियो को देखो, वहाँ से सीखो और यहाँ पे ला करके टेक्निकल एनालिसिस में उसको इंप्लीमेंट करो। और अगर यहाँ पे उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे चीज़ें आपकी सही बैठ रही है, डेफिनेटली गो फॉर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन अगेन ये वीडियो हाफ ही रहेगा अगर आप वाला वीडियो नहीं देखोगे जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी वाला। सो आई होप उस वीडियो को देखोगे, आप कुछ लर्निंग मिलेगी, कुछ ग्रोथ करोगे, कुछ आप भी ग्रो करोगे, कुछ मैं भी ग्रो करूंगा, कुछ मैं ग्रो तब करूंगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। बाकी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे, मैं आपकी हेल्प करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।